मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लघु कहानी जिसका शीर्षक है नीरजा। नीरजा बहुत खुश थी। उसके विवाह की तैयारी चल रही थी। विवाह तो उसके परिवार की पसंद से हो रहा था, किंतु अनिरुद्ध नीरजा को पसंद आया तभी वह विवाह के लिए तैयार हुई। विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सब बहुत खुश थे। अनिरुद्ध के यहाँ से नीरजा के लिए बहुत सारे तोहफे आए थे। साड़ियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर थी। नीरजा की छोटी बहन नीरजा को बोलती है, अरे वाह दीदी, आपकी तो निकल पड़ी, इतने महंगे महंगे तोहफे आए हैं, साड़ियाँ व ज्वेलरी कितनी सुंदर है। नीरजा बोलती है, तेरे लिए भी तो आया है तोहफा। निधि बोलती, हाँ दीदी आया तो है, बहुत सुंदर लहंगा है, पर दीदी आपके लिए तो इतने सारे आए हैं। नीरजा बोलती, अच्छा तो फिर तू ही कर ले शादी अनिरुद्ध से। निधि बोलती है, दीदी मैं तो अभी छोटी हूँ, मुझसे बड़ा तो नितिन है, जब मेरी शादी की उम्र होगी तब करूँगी, आपसे भी अच्छे दूल्हे से। निधि की बात सुनकर नीरजा हंसने लगती है। बोलती है, ठीक है मेरी छुटकी बहना, कर लेना, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना, अपने पैरों पर खड़ी होना। मुझे तो पापा ने करने नहीं दी अपनी पढ़ाई पूरी। ग्रेजुएशन पूरी होते ही शादी कर रहे हैं मेरी। मैं तो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी, उसके बाद पीएचडी। निधि बोलती, हाँ दीदी मैं खूब पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। नीरजा की शादी अनिरुद्ध के साथ हो जाती है। नीरजा विदा होकर जब अनिरुद्ध के घर जाती है तो बहुत अच्छी तरह से और प्यार से उसका स्वागत होता है। सभी मेहमान तारीफ करते हैं, बहू तो बहुत सुंदर है। वहीं पर नीरजा को दो छोटे बच्चे दिखते हैं, बहुत प्यारे से। एक 3-3.5 साल का लड़का और एक 2 साल की लड़की, जिन पर नीरजा की ननद बहुत ध्यान दे रही है। नीरजा सोचती है कि यह दीदी के बच्चे तो है नहीं, फिर सोचती है हो सकता है दीदी के किसी रिलेटिव के हों। दोनों बच्चे बार बार नीरजा के पास आने का प्रयास करते हैं, किंतु या तो नीरजा की सास या फिर ननद रोक देती है। शाम तक सभी गेस्ट वापस चले जाते हैं। नीरजा अपने रूम में होती है, अनिरुद्ध भी वहीं होता है। तभी दोनों बच्चे आकर अनिरुद्ध से चिपक जाते हैं, पापा पापा बोलकर। नीरजा सोचती है, यह बच्चे अनिरुद्ध को पापा क्यों बोल रहे हैं। तभी उसकी सास आकर बच्चों को ले जाती है, यह बोलकर कि आइसक्रीम दूंगी। तब तो बात आई गई हो जाती है। फिर रात में बच्चे जिद करते हैं कि पापा के पास सोना है, नई मम्मी के पास सोना है। नीरजा को लगा कि मुझे नई मम्मी क्यों बोल रहे हैं। नीरजा की सास उनको ले जाने की कोशिश करती है, किंतु बच्चे नहीं जाते, जिद करने लगते हैं। अनिरुद्ध माँ से बोल देता है, मम्मी सोने दो ना यहीं। नीरजा को अजीब लगता है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। अनिरुद्ध बच्चों को सुलाने लगता है। जब बच्चे सो जाते हैं तब नीरजा अनिरुद्ध से पूछती है, ये बच्चे किसके हैं, आपको पापा क्यों बोल रहे हैं। अनिरुद्ध बोलता है, नीरजा कैसी बात कर रही हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, मेरे ही तो बच्चे हैं। यह सुनकर नीरजा के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह वाक सी खड़ी अनिरुद्ध की तरफ देखती रह जाती है। अनिरुद्ध बोलता है, क्या देख रही हो नीरजा, ऐसे अनजान सी बनकर, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया। नीरजा बोलती है, क्या नहीं बताया। अनिरुद्ध बोलता है, क्या कह रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये बच्चे मेरे हैं, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया। मैंने तो अपने घर वालों से बोला था कि नीरजा को सब पता होना चाहिए, तभी मैं अपनी शादी करूंगा। तो मेरे घर वालों ने बोला कि नीरजा को सब पता है और वह अपनी मर्जी से तैयार है। नीरजा बोली, अनिरुद्ध जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं बताया गया। अनिरुद्ध को यह सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह गुस्से में अपनी माँ को आवाज लगाता है, मम्मी मम्मी जरा इधर आओ। अनिरुद्ध के गुस्से भरी आवाज सुनकर उसकी मम्मी उसके रूम में दौड़ी चली आती है। मम्मी को देखकर अनिरुद्ध गुस्से से बोलता है, मम्मी क्या आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, बच्चों के विषय में नीरजा को क्यों नहीं बताया। अनिरुद्ध की मम्मी बोलती है, वो अनिरुद्ध क्या मम्मी,
अनिरुद्ध की मम्मी बोलती है, बेटा हमें लगा बच्चों के विषय में बताने से कहीं नीरजा और नीरजा के घर वाले मना न कर दे। अनिरुद्ध बोलता है, मम्मी आप लोगों ने यह अच्छा नहीं किया, मुझसे और नीरजा से दोनों से धोखा किया आप लोगों ने। इतना बोलकर अनिरुद्ध कमरे से बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे उसकी माँ भी चली जाती है। नीरजा ठगी सी खड़ी देखती रह जाती है। वह रात सबकी बहुत बुरी गुजरती है। अगले दिन सुबह नीरजा अपने पिता को फोन करके सब बताती है। यह सुनकर उसके पिता भी हतप्रभ रह जाते हैं। उनको अचानक सीने में दर्द होता है और वह वहीं गिर पड़ते हैं। जल्दी से उनको अस्पताल ले जाया जाता है। नीरजा को सूचना दे दी जाती है। नीरजा अनिरुद्ध के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। नीरजा के पापा आईसीयू में हैं। बड़ी मुश्किल से नीरजा को पापा से मिलने की परमिशन मिलती है। पापा को देखकर नीरजा रो पड़ती है। पापा बोलने की स्थिति में नहीं है। नीरजा को इशारा करते हैं पेपर पेन के लिए, कुछ लिखकर बोलना चाहते हैं। नीरजा पेपर और पेन दे देती है अपने बैग से निकालकर। नीरजा के पापा लिखते हैं, बेटा अब किस्मत से समझौता कर ले, उन बच्चों को अपना ले, ये शादी मत तोड़ना, दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जग में हंसाई होगी सो अलग। नीरजा के पापा बेड पर लेटे हुए नीरजा के सामने हाथ जोड़ देते हैं। नीरजा पापा के हाथ पकड़कर उनको वादा करती है कि पापा मैं शादी को पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से निभाऊंगी, बच्चों को भी अपना लूंगी, आपकी बेटी समाज में आपका सिर नीचा नहीं होने देगी। और नीरजा अपने पापा से किया वादा पूरा करती है। दोनों बच्चों को सगी माँ से ज़्यादा प्यार देती है, अच्छे संस्कार देती है। तो अंत में यही कहूँगी कि कभी भी झूठ बोलकर ऐसा कार्य ना करें। शादी विवाह जिंदगी भर का साथ होता है, उसमें तो कदापि झूठ न बोलें। धन्यवाद।